चैप्टर 59 तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5801। तर्जुमा 5800। अबुल मक्की कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को फरमाते सुना है, हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़मीन को सुलुस या रुबया नालों के करीब पैदावार के बदले लेते थे, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलब्यू 96। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5802। तर्जुमा 5801। अबुल ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुखाबिरा करते थे, जिससे हमें इतना इतना हिस्सा मिलता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़मीन हो वो उसे खुद काश्त करे या फिर अपने मुसलमान भाई को दे या इसमें काश्त करवाए। इस रिवायत में अबुल ने हज़रत जाबिर से वो वजह नकल की जो मुमानत का बाइस थी, बिलाशुबा वो इजारा में पाई जाने वाली चीज़ के सबब थी, मुमानत उसी तरफ से आई। एन मुमकिन है कि साबित बिन ज़हाक की रिवायत का भी यही मानी हो। बाकी हदीस राफ़ा तो उसके अल्फाज मुख्तलिफ वारिद हुए, जिसकी वजह से वो रिवायत मुस्तरिब है। हदीस इब्न उम्र वो साबित बिन ज़हाक की रिवायत जैसी है, क्योंकि इसमें मज़ारत की मुमानत है। इसमें भी साबित वाली रिवायत के मानी का एहतिमाल है, जैसा कि हमने बयान कर दी। बकिया जिन्होंने हज़रत जाबिर जैसी रिवायत ज़िक्र की हैं, तो उनमें हदीस जाबिर वाले एहतिमालात हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आया हज़रत राफ़ा से कोई ऐसी रिवायत वारिद है जो नहीं की जानिब पर दिलालत करे कि ये क्यों हुई। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलब्यू 95, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 31, नसाई फ़ी लीमान बाब 45, इब्न माजा फ़ी अर्रहम बाब 7, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 72, मसनद अहमद 1 234, 211, 3 312, 313, 4 142। हासिल कलाम इस रिवायत में अबुल ने हज़रत जाबिर से वो वजह नकल की जो मुमानत का बाइस थी, बिलाशुबा वो इजारा में पाई जाने वाली चीज़ के सबब थी, मुमानत उसी तरफ से आई। नंबर 1 एन मुमकिन है कि साबित बिन ज़हाक की रिवायत का भी यही मानी हो। नंबर 2 बाकी हदीस राफ़ा तो उसके अल्फाज मुख्तलिफ वारिद हुए, जिसकी वजह से वो रिवायत मुस्तरिब है। नंबर 3 हदीस इब्न उम्र वो साबित बिन ज़हाक की रिवायत जैसी है, क्योंकि इसमें मज़ारत की मुमानत है। इसमें भी साबित वाली रिवायत के मानी का एहतिमाल है, जैसा कि हमने बयान कर दी। नंबर 4 बकिया जिन्होंने हज़रत जाबिर जैसी रिवायत ज़िक्र की हैं, तो उनमें हदीस जाबिर वाले एहतिमालात हैं। नज़र दीगर अब हम ये देखना चाहते कि आया हज़रत राफ़ा से कोई ऐसी रिवायत वारिद है जो नहीं की जानिब पर दिलालत करे कि ये क्यों हुई। वजह मुमानत वाली रिवायत राफ़ा। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5803। तर्जुमा 5802। हंज़ुला बिन कैस ज़रक़ी ने हज़रत राफ़ा से नकल किया है, हम बनो हारसा के कबीला की ज़मीनी मदीना में सबसे ज़्यादा थीं, और हम ज़मीन को इस तरह किराया पर देते थे कि जो कुछ बड़े नालों या बारिश से सैराब होगा वो हिस्सा पैदावार हमारा होगा, और जो पैदावार का हिस्सा छोटे नालों से सैराब होगा वो उन किराया पर लेने वालों के लिए होगा। बाज़ औक़ात ये हिस्सा महफूज रहता और वो तबाह हो जाता, और बाज़ औक़ात वो तबाह हो जाता और ये बच जाता। उन दिनों हमारे पास सोना चांदी नहीं थी। फिर हमें मालूम हुआ और हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया, तो आपने मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलशरूत बाब 7, वालहरिस बाब 12, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 117। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5804। तर्जुमा 5803। हंज़ुला बिन कैस ज़रक़ी कहते हैं कि मैंने राफ़ा को फरमाते सुना कि मदीना मुनव्वरा में हमारी ज़मीनें सबसे ज़्यादा थीं, और हम जिनसे मुखाबिरा करते तो उनको कहते, इस कता ज़मीन की पैदावार तुम्हारी और इस कता ज़मीन की पैदावार हमारी, तुम इसमें हमारे काश्त करो। बाज़ औक़ात इस कता ज़मीन की पैदावार होती और दूसरे से कुछ भी हासिल ना होता, और बाज़ औक़ात इससे पैदावार निकलती और इस कता में से कुछ पैदावार ना होती, पस इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अलबत्ता चांदी के बदले इससे मना नहीं फरमाया। तखरीज अखरज बुनू बुखारी फ़ी अलहरिस बाब 12। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5805। तर्जुमा 5804। सुलेमान बिन यासार ने हज़रत राफ़ा से नकल किया कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी मुहाकला करते, यानी कोई आदमी अपनी ज़मीन सुलुस रुब या मुकर्रर गल्ला के बदले किराया पर देता।
تو حضرت رافع نے اس روایت میں واضح فرما دیا کہ وہ کس طرح کی مزارت کرتے تھے، پس اس روایت کا مفہوم حضرت جابر کی روایت کے مفہوم کی طرف لوٹ گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دونوں روایات میں جو ممانعت وارد ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ زمین کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے زمین کا ایک حصہ مختص ہو جاتا ہے اور اس کو وہی غلہ ملتا ہے جو اس حصہ زمین سے پیدا ہو۔ اگر وہ محفوظ رہ گیا تو اس کا حصہ مل گیا اور اگر ضائع ہو جائے تو اسی کا نقصان ہوگا، اور اس طرز عمل کے غلط ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس سے حضرت رافع کی روایت کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ اس میں جس ممانعت کا تذکرہ ہے اس کا سبب وہی مفہوم ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ یہ مفہوم نہیں کہ زمین کو اس کی پیداوار کے کسی حصہ کے بدلے کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت رافع کی روایت کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو حدیث کا پہلا حصہ یاد نہیں رہا۔ ایک دن میں اسی حال میں تھا کہ میرے ایک چچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کر دی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی زمین ہو وہ اپنے بھائی کو بطور عطیہ دے اور ثلث روپیہ مقررہ غلہ کے بدلے کرایہ پر نہ دے۔ تخریج مسلم فی البیوع 113، نسائی فی الایمان باب 45، ابن ماجہ فی الرہن باب 12، مسند احمد 3465۔ حاصل روایت تو حضرت رافع نے اس روایت میں واضح فرما دیا کہ وہ کس طرح کی مزارت کرتے تھے، پس اس روایت کا مفہوم حضرت جابر کی روایت کے مفہوم کی طرف لوٹ گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دونوں روایات میں جو ممانعت وارد ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ زمین کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے زمین کا ایک حصہ مختص ہو جاتا ہے اور اس کو وہی غلہ ملتا ہے جو اس حصہ زمین سے پیدا ہو۔ اگر وہ محفوظ رہ گیا تو اس کا حصہ مل گیا اور اگر ضائع ہو جائے تو اسی کا نقصان ہوگا، اور اس طرز عمل کے غلط ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ مزید توضیح، اس سے حضرت رافع کی روایت کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ اس میں جس ممانعت کا تذکرہ ہے اس کا سبب وہی مفہوم ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ یہ مفہوم نہیں کہ زمین کو اس کی پیداوار کے کسی حصہ کے بدلے کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ ایک اور جماعت کا حدیث رافع پر اشکال۔ بعض لوگوں نے حضرت رافع کی روایت کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو حدیث کا پہلا حصہ یاد نہیں رہا۔ روایت زید بن ثابت، طحاوی، کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5806۔ ترجمہ 5805۔ روح بن زبیر نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رافع کی مغفرت فرمائے، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اس حدیث کو جاننے والا ہوں۔ انصار کے دو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جنہوں نے باہمی لڑائی کی تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے تو کھیتوں کو مت کرائے پر دو۔ تو رافع نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقط لا تقربوا المزارع سنا، گویا ان کو اس کے ماسبق و مابعد کی بات معلوم نہیں تھی۔ یہ حضرت زید بن ثابت بتلا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقربوا المزارع، رافع نے جس نہیں کو سنا ہے وہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ باہمی لوگوں میں نزاع اور خرابی ہونے کی وجہ سے اس کو ناپسند قرار دیا۔ روایت ابن عباس بھی اس سلسلہ میں گویا ہے۔ تخریج مسند احمد 5، 182، 187۔ حاصل روایت، یہ حضرت زید بن ثابت بتلا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقربوا المزارع، رافع نے جس نہیں کو سنا ہے وہ حرمت کے لیے نہیں بلکہ باہمی لوگوں میں نزاع اور خرابی ہونے کی وجہ سے اس کو ناپسند قرار دیا۔ روایت ابن عباس بھی اس سلسلہ میں گویا ہے۔ طحاوی، کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5807۔ ترجمہ 5806۔ عمرو بن دینار نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ میں نے ان کو کہا، اے ابو عبد الرحمن، اگر تم مخابرہ کو ترک کر دیتے تو مناسب تھا، کیونکہ ان حضرات کا خیال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے ان میں سے سب سے زیادہ علم والے یعنی ابن عباس نے بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو زمین کا عطیہ دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی مقرر اجرت لے۔ تخریج بخاری فی الحرز باب 10، مسلم فی البیوع 120، 123، ابو داؤد فی البیوع باب 30، ابن ماجہ فی الرہن مسند احمد 1، 234، 313۔ طحاوی، کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5808۔ ترجمہ 5807۔ سفیان نے عمرو سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت اسی طرح ذکر کی ہے۔
इस रिवायत में इब्न अब्बास ने बतलाया आपने जो मुमानत फरमाई वो शफ़क़त के तौर पर है, वो मुमानत हुर्मत के लिए नहीं कि आपने उजरत का लेना नापसंद किया हो, जिसकी वजह से उन दो आदमियों के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ जिनका जिक्र हज़रत ज़ैद की रिवायत में आया है। उसी लिए आपने फरमाया अगर तुम में से एक दूसरे भाई को ज़मीन बतौर अतिया दे, ये इससे बेहतर है कि इस ज़मीन पर मुक़र्ररा खराज हासिल करे, क्योंकि उन दो आदमियों में इख्तिलाफ़ का सबब यही मुक़र्ररा उजरत थी जो एक के ज़िम्मा दूसरे का हक़ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अतिया जो इनके दरमियान कोई चीज़ वाजिब ना करे वो इस मज़ारत से बहुत बेहतर है जो उनके माबन निज़ा का बाइस हो। और हज़रत राफ़ा की रिवायत भी हज़रत इब्न अब्बास की इस रिवायत के मुवाफ़िक़ है। इब्न अब्बास की रिवायत जो रिवायत राफ़ा के मुवाफ़िक़ है। हासिल रिवायत, इस रिवायत में इब्न अब्बास ने बतलाया आपने जो मुमानत फरमाई वो शफ़क़त के तौर पर है, वो मुमानत हुर्मत के लिए नहीं। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5809। तर्जुमा 5808। मुजाहिद ने राफ़ा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी बात से मना फरमाया जो हमारे लिए फ़ायदा मंद थी और हमें इससे बहुत ही बेहतर का हुक्म फरमाया। आपने फरमाया जिसकी ज़मीन हो वो इसको खुद काश्त करे या किसी को अतिया के तौर पर दे दे। इस रिवायत में भी वही मफ़हूम मुहतमल है कि हज़रत राफ़ा के कौल की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे काम से रोक दिया जो हमारे लिए फ़ायदा मंद था से मुराद वही बात है जो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ज़िक्र की कि हज़रत राफ़ा ने इतनी बात सुनी और हुक्म दे दिया जैसा कि इब्न अब्बास से नकल किया गया। तो जो सुना इसमें हक़ीक़ा ज़मीन को तिहाई या चौथाई पैदावार पर किराया पर देने की मुमानत नहीं थी। उस मफ़हूम की साथ बिन नबी वक़ास और इब्न उम्र से भी रिवायत आई हैं और इनमें भी वही वजूद मुराद हैं जिनका तज़किरा हो चुका। मैंने ये बात ताऊस के सामने ज़िक्र की तो इन्होंने कहा हज़रत इब्न अब्बास उसे अपने भाई को अतिया देना बहुत बेहतर है या अतिया दे देना बहुत बेहतर है, कोई एक लफ्ज़ फरमाया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-हरिस बाब 18, मुस्लिम फ़ी अल-ब्यू 98, मसनद अहमद 354, इब्न माजा फ़ी अर-रहम बाब 7, तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 42, नसाई फ़ी लीमान बाब 45। रिवायत साद बिन अबी वक़ास और इब्न उम्र। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5810। तर्जुमा 5809। सईद बिन मुसैयब हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि सहाबा किराम नालियों के किनारे और कुएं के गर्द नाली से सैराब होने वाले हिस्से की पैदावार पर मज़ारत करते थे तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि सोने और चांदी के साथ किराया पर दिया करो। तख़रीज नसाई फ़ी लीमान बाब 45, मसनद अहमद 179। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5811। तर्जुमा 5810। नाफ़ा ने बयान किया कि हज़रत नाफ़ा ने इब्न उम्र को इत्तला दी, वो उस वक्त मेरे वजूद से पर तकिया लगाए हुए थे कि मेरे चचा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फिर वापसी पर कहने लगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीनों को किराया पर देने की मुमानत कर दी है। इब्न उम्र ने फरमाया हम जानते हैं कि वो ज़मीन के मालिक थे और ज़माना नबूवत में ज़मीन को इस तरह किराया पर देते कि जो कुछ नालियों के किनारों पर होगा जिससे पानी फूटता है और घास भी उनका होगा। वो फरमाते थे मुझे मालूम नहीं कि तबन से किया मुराद है यानी चारा या आम घास। इस रिवायत में हज़रत साद ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुमानत की वजह बयान फरमाई और वो इसलिए थी कि लोग नालियों के किनारों वाले हिस्सा की पैदावार की शर्त रखा करते थे और इस कस्म की मज़ारत तो सबके हम नाजायज़ है। और हज़रत इब्न उम्र ने भी उसी बात पर महमूल किया कि हो सकता है कि मुमानत की ये वजह हो। और हज़रत साद की रिवायत में दूसरी रिवायत के मुकाबला में इजाफ़ा है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बदले ज़मीन को उजरत पर देने की इजाज़त मरहमत फरमाई है। गुज़श्ता रिवायत से ये बात वाज़ेह हो गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया और किस चीज़ से मना फरमाया, और ये बात पाया सबूत को ना पहुँच सकी कि ज़मीन की कुछ पैदावार मसलन तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा वग़ैरह के बदले ज़मीन को उजरत पर देना जायज़ नहीं। फ़रीक़ अल की एक और दलील। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5812। तर्जुमा 5811। इब्न हुर्मिज़ ने असद बिन राफ़ा को बयान करते सुना कि वो भी मुहाक़ला से मना करते थे। इसकी हकीकत यह है कि बाज़ हिस्सा आमदनी के बदला ज़मीन को किराया पर देना। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5813। तर्जुमा
5812 इमरू बिन दीनार कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना कि हम मुखाबिरा करते और इसमें कोई हरज ख्याल ना करते थे, यहाँ तक कि हज़रत राफ़े को ख्याल हवा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, पस हमने उसको उनके कहने पर छोड़ दिया। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5814। तर्जुमा 5813। इमरू बिन दीनार ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा, मज़ाबना और मुहाकिला से मना फरमाया। मुखाबिरा सुलुस या रुब या निस्फ पैदावार पर ज़मीन किराया पर देना। मज़ाबना दरख्त पर खजूर की खुश्क खजूर तोड़ी हुई से भी करना, उसी तरह तर अंगूर को किशमिश के मुकाबले में फ़रोख्त करना। मुहाकिला खड़ी खेती की गल्ले से भी करना। तखरीज बुखारी फ़ी अनसाक़ात बाब 17, मुस्लिम फ़ी अलबियु 81, अबू दाऊद फ़ी अलबियु बाब 33, तिरमिज़ी फ़ी अलबियु बाब 55, नसाई फ़ी लीमान बाब 45, वालबियु बाब 28, दारमी फ़ी अलबियु बाब 72, मसनद अहमद 5187। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5815। तर्जुमा 5814। सईद बिन मीना ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकिला, मज़ाबना और मुखाबिरा से मना फरमाया है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5816। तर्जुमा 5815। अबुल ज़बीर ने जाबिर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5817। तर्जुमा 5816। वासे बिन हयन ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकिला और मज़ाबना से मना फरमाया। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5818। तर्जुमा 5817। नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने ज़ैद बिन साबित से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5819। तर्जुमा 5818। इसहाक़ बिन उबैदुल्लाह ने अनस बिन मालिक से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5820। तर्जुमा 5819। अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है और कहा कि मुहाकिला खेती में शिराकत, मज़ाबना तर खजूर दरख्त पर हो, इसकी भी खुश्क खजूर से। इन्होंने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकिला से मना फरमाया और ज़मीन को सुलुस या रुब पर किराया पर लेना है, और मुखाबिरा से भी मना किया और वो भी यही है। आपने जिस कदर रिवायत मुहाकिला वगैरह से मुमानत की ज़िक्र की ही, इनकी दुरुस्ती में शुबाह नहीं। हम भी इसमें आपके मुवाफ़िक़ हैं। अलबत्ता हमें तो आपकी इस तावील से इख्तिलाफ़ है जो आपने इन बेबुकी की है कि इससे मुराद मज़ारत है जो सुलुस या रुब वगैरह के बदले की जाए। ये आपकी तावील है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं, और आपके पास कोई दलील भी ऐसी नहीं जो ये साबित कर दे। हमारे हैं जहाँ तुम्हारी तावील का इन रिवायात में इहतिमाल है, वहीं तुम्हारे मुखालिफिन की तावील ये है कि इससे मुराद गंदम को कील करके इस खड़ी फसल के बदले फ़रोख्त किया जाए जिसकी पैमाइश मालूम नहीं। ये इससे मुराद है, और अगर ये तावील मान ली जाए तो इसका फासद होना हमारे और तुम्हारे हम मुस्लिम है, और ये तावील इसके साथ खूब मुशाबहत रखती है, क्योंकि ये मज़ाबना से मिलती जलती है। मज़ाबना की हकीकत यह है कि खजूर के दरख्त पर खजूरों के बदले कील करके खजूर की भी करना। ये रिवायत तो फ़रीक़न के मौक़िफ़ का इहतिमाल रखती हैं, इसमें फ़रीक़ सानी के ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं। पहले बहुत से आसार इनके अलावा सुलुस व रुब पर मज़ारत के जुवाज़ को साबित करते हैं। मज़ारत की अबाहत पर आमदा रिवायत। बहुत से आसार इनके अलावा सुलुस व रुब पर मज़ारत के जुवाज़ को साबित करते हैं। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5821। तर्जुमा
5820 मक़सम ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिस्सा आमदनी पर खैबर की ज़मीन दी, फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा को भेजा, इन्होंने उनका अंदाज़ा लगाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अजारा बाब 22, मुस्लिम फ़ी अल-इंसाक़ात 2। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5822। तर्जुमा 5821। नाफा ने इब्न उम्र रिवायत की कि जनाब नबी अकरम ने अहल खैबर से जो खेती की पैदावार हो इसके निस्फ़ पर मुआमला किया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हरिस बाब 8-9, मुस्लिम फ़ी अल-इंसाक़ात 1-3, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 34, तिर्मिज़ी फ़ी अल-इकाम बाब 41, इब्न माजा फ़ी अल-रहम बाब 14, दारमी फ़ी अल-ब्यू बाब 71, मसनद अहमद 2, 17-22। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5823। तर्जुमा 5822। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि खेतियाँ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में किराया पर दी जाती थीं, इस शर्त पर कि मालिक ज़मीन को नाला के करीब वाली खेती और कुछ भौसा मिलेगा, मुझे मालूम नहीं कि उसकी मिक़दार क्या थी। नाफा कहते हैं कि वो अचानक राफ़ा के पास आए और मीन इनके साथ था और कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन यहूद को निस्फ़ खजूर और खेती के गल्ला पर दी कि वो काम करेंगे और खेती बाड़ी का काम उनके ज़िम्मा होगा। तखरीज नसाई फ़ी ईमान बाब 45-46। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5824। तर्जुमा 5823। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की, अल्लाह ताला ने खैबर का जो हिस्सा बतौर फ़ई जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो उसके मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को उसी तरह बरकरार रखा और उनके साथ मुआहदा किया और अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अंदाज़े के लिए भेजा तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 35, इब्न माजा फ़ी अल-ज़िकोत बाब 18, मालिक फ़ी अल-इंसाक़ात 1-2, मसनद अहमद 224, 3296। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5825। तर्जुमा 5824। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से उसी तरह की रिवायत की है। इन रिवायत से साबित हो रहा है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन, फल और खेती के निस्फ़ पर यहूद के हवाला फरमाई। इससे मज़ारत और मसाक़ात का जवाज़ साबित हो गया। साबिक़ा रिवायत में कोई भी उनके मुतज़ाद नहीं। ख्वाह वो हदीस जाबिर हो या राफ़े साबित इसलिए कि हमने उनकी हक़ीक़त ज़िक्र कर दी। ये मुंदरजा बाला आसार जो जवाज़ मज़ारत में पेश किए गए नहीं की रिवायत उनके मुआरज़ा हैं। आपने फलों की भी फल बनने से पहले और उनकी दुरुस्ती ज़ाहिर होने से पहले ममनू फरमाई है। जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल को फल बनने से पहले फ़रोख्त से मना फरमाया तो उसमें उनको इजारा पर हासिल करना भी शामिल है, जबकि अभी फल बना ना हो। जब फल बनने से पहले भी बातिल है तो इजारा पर लेना भी बनने से पहले बातिल हुआ। क्या आपने नहीं देखा कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की भी से मना फरमाया है जो तुम्हारे पास ना हो, और ऐसी चीज़ को इजारा पर हासिल करना भी नाजायज़ है, जबकि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त नाजायज़ है तो असतीजार भी नाजायज़ है। अगर मुंदरजा बाला आसार में मज़ारत का खिला जवाज़ ना मिलता तो बात उसी तरह थी जो आपने ज़िक्र फरमाई। लेकिन जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी अबाहत मरूए है और इस पर मुसलमान अमल पेरा ही जो फल अभी तक मुकम्मल बना नहीं, मुमकिन है कि उसका असतीजार इस बी के तहत दाखिल ना हो जो नामुकम्मल फल की ममनू है, बल्कि इससे मुस्तस्ना हो। अगरचे हदीस में वजाहत नहीं। इसकी नज़ीर भी सलिम है कि वो मबा है। इसकी भी इस बी में शामिल नहीं जो उन चीज़ों की जाए जो तुम्हारे पास मौजूद ना हूँ, तो इस चीज़ की भी जो तुम्हारे पास मौजूद नहीं वो भी सलिम के अलावा है। बिल्कुल उसी तरह मुमकिन है कि फलों की भी मुकम्मल होने से पहले मज़ारत व मसाक़ात के अलावा ममनू हो। बिल्कुल उसी तरह मुमकिन है कि फलों की भी मुकम्मल होने से पहले मज़ारत व मसाक़ात के अलावा ममनू हो। अमल सहाबा किराम से मज़ारत का सबूत। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5826। तर्जुमा 5825। इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुहाजिर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को फरमाते सुना कि मूसा बिन तलहा बयान करते थे कि हज़रत उस्मान जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को एक एक टुकड़ा ज़मीन का इनायत फरमाया, यानी इब्न मसूद, ज़ुबैर बिन उल अवाम,
सईद बिन मालिक, उसामा बिन जैद को उनमें से हज़रत साद और इब्न मसूद ने मुवाफ़क़त की और ये दोनों अपनी ज़मीन सुलुस या रुब पर देते थे। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5827। तर्जुमा 5826। इब्राहिम बिन मुहाजिर कहते हैं कि मैंने मूसा बिन तलहा से मज़ारत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो वो कहने लगे हज़रत उस्मान ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को ज़मीन का एक क़ता दिया और एक क़ता साद को और एक ख़ुबाब और एक क़ता सहीब को दिया, तमाम मुवाफ़क़त करके सुलुस या रुब पर मज़ारत करते थे। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5828। तर्जुमा 5827। उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ रा से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने याला बिन मुनिया को यमन रवाना फरमाया और उनको हुक्म दिया कि उनको खाली ज़मीन इस तरह इस शर्त पर दो कि अगर बेल बीज हिल उम्र की तरफ से हो तो उम्र को 2 सुलुस और उनको 1 सुलुस दिया जाएगा, और अगर बेल बीज और हिल उनकी तरफ से हो तो उम्र को आधा देना होगा और आधा तुम्हारा होगा। और उनको हुक्म फरमाया कि वो उनको खजूर और अंगूर इस शर्त पर दें कि उम्र को 2 सुलुस और 1 सुलुस उनको मिलेगा। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5829। तर्जुमा 5828। अबू जाफ़र ने मोहम्मद बिन अली से नक़ल किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़मीन को निस्फ़ पर देते थे। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5830। तर्जुमा 5829। उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ज़मीन को सुलुस व रुब के बदले किराया पर देते थे। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5831। तर्जुमा 5830। ताउस ने हज़रत मास के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो यमन तशरीफ़ लाए और यमनी लोग मुखाबिरा करते थे तो इन्होंने उनको इस पर कायम रखा। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5832। तर्जुमा 5831। ताउस कहते हैं कि जब माज यमन आए तो वो ज़मीन को या खेत को सुलुस या रुब के एवज़ किराया पर देते थे, और कहते हैं कि वो यमन आए तो लोग उसी तरह करते थे, इन्होंने उनको इस पर बरकरार रखा। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5833। तर्जुमा 5832। कलीब बिन वाइल कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से कहा मेरे पास एक आदमी आया जिसके पास ज़मीन और पानी अपना है, अलबत्ता बीज नहीं और बेल ही। मैंने उसकी ज़मीन निस्फ़ पर ली है, मैं इसको अपने बीज और बेल से काश्त करता हूँ, क्या मैं इससे आधा ले सकता हूँ? आपने फरमाया खूब है। इसमें इख्तिलाफ ताबईन। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5834। तर्जुमा 5833। हमाद कहते हैं कि मैंने इब्न मुसैयब, सईद बिन जबीर और सलीम बिन अब्दुल्लाह और मुजाहिद से सुलुस व रुब के बदले ज़मीन किराया पर देने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने उसको नापसंद किया। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5835। तर्जुमा 5834। हमाद कहते हैं कि मैंने मुजाहिद वसालम से ज़मीन के सुलुस व रुब के एवज़ किराया देने का सवाल किया तो इन्होंने उसको नापसंद करार दिया, और ताउस से सवाल किया तो इन्होंने इसमें किसी कस्म का हरज करार ना दिया। मैंने ये बात मुजाहिद को बतलाई, वो उनका एहतराम व इकराम करते थे, तो मुजाहिद कहने लगे वो खुद काश्तकारी करते थे, इसलिए उनको उसके मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात थीं। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5836। तर्जुमा 5835। मंसूर कहते हैं कि इब्राहिम ज़मीन को तिहाई या चौथाई के एवज़ किराया पर देना नापसंद करते थे। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5837। तर्जुमा 5836। क़तादा ने हुस्न बसरी से भी उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5838। तर्जुमा
5837 मंसूर बिन मुतमर ने सईद बिन जबीर रा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5839। तर्जुमा 5838 हमाद ने कैस बिन साद ने अता रा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5840। तर्जुमा 5839 हमीद अल-तवील और यूनुस बिन उबैद दोनों ने हुस्न रा से नकल किया है कि वो ज़मीन की आमदनी में से सुलुस या रुब पर ज़मीन को किराया पर देना नापसंद करते थे। क़ियास के तरीक़ा से इस बाब का हुक्म फ़रीक़ अव्वल के मुताबिक बनता है कि मज़ारत मुआमला मसाक़ात सिर्फ सोना चांदी और सामान के बदले दुरुस्त है। इसकी वजह यह है कि जिन्होंने इस सूरत में मसाक़ात की इजाज़त दी है तो उनके ख़याल में ये मुज़ारबत के मुशाबहा है और वो माल है जिसको एक शख्स दूसरे आदमी को दे कि वो निस्फ़ या तिहाई या चौथाई पर काम करे और इसके जवाज़ पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। और ये बात भी है कि मालूम माल के बदले इजारा के कायम मकाम हो जाएगा और मसाक़ात में भी यही है, ख़ुद दरख्त दे गए वो माल मुज़ारबत की तरह हो जाएंगे और उन पर लगने वाली खजूरी माल से हासिल होने वाले नफ़ा की तरह होंगी। हम अर्ज़ करते हैं कि मुज़ारबत में नफ़ा उस वक्त साबित होता है जबकि असल माल सही सालिम मालिक को मिले और मज़ारत व मसाक़ात में ऐसा नहीं किया जाता। ज़रा गौर फरमाएं कि मसाक़ात को जो लोग जायज़ कहते हैं, इनके हम दरख्त अगर फल लाए फिर उसे इससे अलग कर ली जाए, फिर दरख्त जल जाए और फल बच जाए तो फल दरख्त के मालिक और मसाक़ात करने वाले के दरमियान इस अंदाज से तकसीम होगा जो उनके माबैन से है। दरख्तों का मदूम हो जाना इस सिलसिला में रुकावट ना बनेगा, जैसा कि असल माल का मदूम होना नफ़ा के लिए माने बन जाता है। और मसाक़ात व मज़ारत गैर मालूम वक्त तक हों तो उनका मुकाबला फासद है, जब तक मुद्दत मालूम ना हो ये जायज़ नहीं। जबकि मुज़ारबत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जायज़ होती है और मुज़ारब के लिए ये भी जायज़ है कि वो मुज़ारबत के तौर पर माल लेने के बाद काम करने से इनकार कर दे और जब चाहे इनकार कर दे, इस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। उसी तरह रब अल-माल को भी हक़ हासिल है कि जब चाहे उससे माल वापस ले, ख्वाह मुज़ारब इस बात को चाहे या इनकार करे। जबकि मज़ारत और मसाक़ात का ये हुक्म नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो शख्स जिसके साथ मुज़ारबत का मुआहदा हुआ है मुआहदा मसाक़ात के बाद काम करने से इनकार कर दे तो उसको इस बात पर मजबूर किया जाएगा, और अगर दरख्तों का मालिक इससे वापस लेने और मसाक़ात को तोड़ने का इरादा करे तो उसे इसका हक़ नहीं है जब तक कि मुद्दत मुक़र्ररा ना गुज़र जाए जिस पर इनके दरमियान मुआहदा हुआ है। तो अक़्द मुज़ारबत वो अक़्द है जो रब अल-माल और मुज़ारब में से किसी एक पर उसे लाजिम नहीं करता। मुज़ारब इस माल के साथ इस वक्त तक अमल करता है जब तक वो और रब अल-माल इस पर मुत्तफ़िक़ हों, जब तक मसाक़ात में के मुताबिक अमल करने के लिए दरख्तों के मालिक और जिसके साथ मुआहदा मसाक़ात हुआ दोनों को मजबूर किया जाता है। पस हमारी इस बहस के मुताबिक मुज़ारबत तो शिराकत के मुशाबहा है और मसाक़ात इजारा के मुशाबहा है, जैसा कि हम बयान कर चुके। अब हम इजारा के हुक्म की तरफ लुटते हैं कि वो किस तरह है, ताकि हम इससे मसाक़ात के हुक्म की वो कैफियत मालूम कर सकें जिसमें वो इसके मुशाबहा है, जैसा कि हमने बयान किया है। हमने गौर किया कि इजारा की चंद सूरतें हैं कि दरख्तों की मुक़र्ररा मिक़दार को मुक़र्ररा उजरत पर पानी देता है, ये जायज़ है। ये भी इजारा की एक सूरत है कि उनमें से एक मालूम काम पर उजरत है, मसलन इस कमीज़ की सिलाई का काम मुक़र्ररा उजरत पर हो, ये जायज़ है। मुक़र्ररा मुद्दत पर इजारा हो, जिस तरह कोई आदमी दूसरे को एक माह मुक़र्ररा खिदमत के लिए मुक़र्ररा उजरत पर हासिल करता है तो ये भी जायज़ है। तो इजारों के सिलसिला में ये बात मालूम करने की ज़रूरत हुई कि उनमें से किस इजारे पर अक़्द वाक़े हुआ, तो उन तमाम सूरतों में सिर्फ वो इजारा जायज़ होगा जो मालूम चीज़ पर हो, या तो मसाक़ात मालूम हो या अमल मालूम हो या दिन मालूम हो, और ये तमाम बातें फ़ी ज़ाता मालूम हैं तो उनके बदल का मजहूल होना जायज़ नहीं, बल्कि उनके बदल का हुक्म उनके हुक्म की तरह होगा। पस ज़रूरी है कि बदल भी मालूम हो, जैसा कि वो चीज़ें मुअय्यन और मालूम हैं जिनका ये बदल बन रही हैं, और मुज़ारबत गैर मालूम माल के साथ गैर मुअय्यन वक्त तक काम करने पर मुनक़िद हो जाती है। पस इसमें काम और बदल दोनों मजहूल हैं। तो जो उमूर मसलन इजारात और मुज़ारबत वग़ैरह हमने ज़िक्र किए हैं, उनमें से हर एक का हुक्म वही है जो उसके बदल का है। तो जिसका बदल मालूम हो तो वो भी ज़ाती तौर पर मालूम ही होना चाहिए, और वो जो बज़ाता मालूम ना हो बल्कि मजहूल हो तो इसका बदल भी गैर मालूम हो सकता है। फिर हमने मसाक़ात मज़ारत और मुआमला पर गौर किया कि कोई भी उनमें से जायज़ नहीं होता जब तक कि वक्त मालूम ना हो और इसका बदल भी मालूम ना हो। क़ियास का तकाज़ा ये है कि उसका बदल भी मालूम हो और इसका हुक्म वही हो जो उसके मबदल मुँह का है, जैसा कि उन मज़कूरा उमूर यानी इजारात और मुज़ारबतों का हुक्म उनके बदल के मुताबिक है।
तो सही क़ियास से साबित हवा की मुज़ारबत और मसाक़ात दराहम और दीनार या इसके मुशाबहा सामान के साथ दुरुस्त है। इस बात में इमाम अबू यूसुफ रा और इमाम मुहम्मद रा उन दोनों के जुबास की तरफ गए ही इन्होंने इस सिलसिले में क़ियास को तर्क किया और इस सिलसिले में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम से मरूए रिवायत की पैरवी की है और उनको अपनाया है। इस बाब में इमाम तहावी रा ने मज़ारत व मसाक़ात की हुर्मत के कौल को रद्द किया और इसका जवाज़ और शरूत को साबित किया है। सहाबा किराम के अमल से उसका जवाब उसी तरह ज़ाहिर हो रहा है जैसा कि रिवायत से और इस खुसूसी सूरत की वजाहत कर दी जो जाहलियत में मरूज थी। ताबईन का इख्तिलाफ कराहत व अदम कराहत में नकल किया। इससे ये मिलान मालूम होता है कि इमाम तहावी रा का रुझान इमाम अबू हनीफा रा के कौल की तरफ है। रिवायती दलाइल के लिहाज से साहिबन रा का मसलक राजा है। वालला अलम तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5841। तर्जुमा 5840। अता ने हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की इजाज़त के बग़ैर उनकी ज़मीन में काश्त की, इसके लिए इस खेती में से कुछ भी ना होगा, अलबत्ता जो कुछ उसने खर्च किया वो उसकी तरफ लूटा दिया जाएगा। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, जिस आदमी ने किसी की ज़मीन को इसकी इजाज़त के बग़ैर काश्त कर ली तो वो खेती ज़मीन के मालिक की होगी और काश्तकार ने जो खर्च किया मालिक इसका ज़ामिन होगा। इन्होंने मुंदरजा बाला रिवायत से इस्तिदलाल किया है। दूसरा फ़रीक़ कहता है कि ज़मीन वालों को इख्तियार है कि काश्तकार को वो खेती छोड़ दें और ज़मीन का नुकसान इससे भरें अगर इसकी खेती से ज़मीन को नुकसान पहुंचा हो, और अगर वो पसंद करें तो काश्तकार को इस खेती से रोक दें और काटी हुई फसल के मुताबिक तावान भर दें। इन्होंने भी इस हदीस को दूसरी असानद से नकल करके दलील में पेश किया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 32, तिरमिज़ी फ़ी अल-हिकम बाब 29, इब्न माजा फ़ी अर्रहम बाब 13, मस्नद अहमद 3465 4141। जो शख्स किसी की ज़मीन को बिला इजाज़त काश्त करता है, इमाम अहमद फरमाते हैं, उसको अपने बीज के अलावा कुछ ना मिलेगा। दूसरा फ़रीक़ जिसको आम फ़क़हा अमसार ने अपनाया है वो ये है कि खेती बीज वाले की होगी, अलबत्ता वो खेत के नुकसान का ज़मान देगा और वो इससे खेत का किराया वसूल करेंगे। ये गसब की तरह होगा। तखरीज कज़ाफ़ी अल-अफ़ज़ल जीम 4 260 वालतालिक़ जीम 3 365। रिवायत राफ़ा दूसरी सनद से। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5842। तर्जुमा 5841। अहमद बिन अबी इमरान ने अपनी असनाद से अता से इन्होंने राफ़ा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन में बिला इजाज़त खेती की तो उसको इसका ख़र्चा वापस मिलेगा, खेती में इसका कुछ भी हक़ नहीं। उसी रिवायत को यही बिन आदम ने शरीक व कैस से और दोनों ने अबू इसहाक़ से नकल किया और यही ने किताब अल-अख़राज में उसको उसी तरह नकल किया जिस तरह इब्न अबी इमरान रा ने ना कि फ़हद बिन सुलेमान ने। हमारे यहाँ इसका वो मफ़हूम नहीं है जो कि हमानी ने रिवायत नंबर 5840 में ज़िक्र किया है। इसका मतलब ये है कि खेती में से उसको कुछ ना मिलेगा और उसका ख़र्चा उसे वापस कर दी जाएगा। इसकी वजह यह है कि मालिक इसको इसका ख़र्चा वापस करेगा जो उसने खर्च किया और खेती का वो मालिक बन जाएगा, इसके बदले नहीं जो उसने गासिब को वापस किया है। मगर ये मफ़हूम हमारे हम मुहाल है, क्योंकि नंबर 1 वो ख़र्चा जो इस खेती पर किया गया वो तो मौजूद नहीं और ना इसका कोई बदल मौजूद है, और ये इसलिए कि ख़र्चा तो काम करने वालों और इसके लिए दे दिया गया जो काश्तकार ने इस पर ख़र्च किया। बस ये नामुमकिन है कि इसके लिए मालिक ज़मीन पर कुछ लाजिम हो, मगर इस चीज़ के बदले जो मालिक ज़मीन ने इसके बदले में ली है। हमारे हम असल हदीस वो है जो अबू बकर बिन अबी शैबा ने रिवायत की है, वो नहीं जो हमानी ने रिवायत की है। रिवायत का असल मफ़हूम यह है कि काश्तकार को खेती में से कुछ ना मिलेगा जिसको वो अपनी ज़ात के लिए ले सके और इसका उसी तरह मालिक हो जिस तरह अपनी ज़मीन में काश्त की हुई खेती का बनता है या दूसरे की इस ज़मीन में काश्त की हुई खेती का मालिक बनता है जिसने उसके लिए काश्त को मबा किया हो। लेकिन यहाँ सिर्फ वो अपना बीज और ख़र्चा वसूल करेगा और बकिया को सदका कर देगा। हमारे नज़दीक इसका यही मफ़हूम है। वालला अलम। और इस बात को यही बिन आदम ने हिफ्स बिन गैस से भी नकल किया है और इसकी दुरुस्ती पर ये रिवायत भी दलील है। तखरीज मस्नद अहमद 4141, तिरमिज़ी फ़ी अल-हिकम बाब 29। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5843। तर्जुमा
5842। यही बिन बिन ज़ुबैर ने एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बंजर ज़मीन को आबाद किया वो उसी की है और जालिम सरदार का इसमें कोई हक नहीं। रू कहते हैं कि मुझे इस आदमी ने ये रिवायत बयान की जिसने रिवायत बयान की कि इसने ऐसी खजूर को देखा जिसकी जड़ों को कुल्हाड़ों से काटा जा रहा था, यानी खैर की ज़मीन काश्त कर देने की वजह से। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हरिस बाब 15, अबू दाऊद फ़ी अल-अमारा बाब 37, तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 38, मालिक फ़ी अल-अक़ज़िया 26, मसनद अहमद पहुँच 327। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5844। तर्जुमा 5843। यही बिन रू ने अपने वालिद से इन्होंने बनो बयाज़ा के एक आदमी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान की है। क्या तुम नहीं देखते कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाहक लगे हुए दरख्त को उखाड़ने का हुक्म फरमाया, जबकि वो ज़मीन में उग चुका था और इस दरख्त को मालिक ज़मीन का करार नहीं दिया कि उन पर खर्चा की चटी डाल दी जाती। बस इससे ये साबित हो गया कि बोई हुई खेती इस बात की ज़्यादा हकदार है कि इसको काट डाला जाए और खेती लगाने वाले के हवाले कर दी जाए, जैसा कि वो खजूर जिसका हमने तज़किरा किया। अलबत्ता अगर ज़मीन वाला इससे रोके और खेती और खजूर की चटी अदा करे जो उनको काटे और अखाड़े जाने की हालत में होती है, तो ये चीज़ें मालिक ज़मीन की हो जाएंगी। ये रिवायत भी इस पर दिलालत करती है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5845। तर्जुमा 5844। मुजाहिद राह बयान करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में 4 आदमियों ने शिराकत की। उनमें से एक ने बीज की बात की, जबकि दूसरे ने काम की और तीसरे ने ज़मीन और चौथे ने बैलों की जोड़ी मुहैया करने की। इन्होंने काश्तकारी की, फिर फसल काटी, फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने खेती बीज वाले को दे दी और मशक्क़त करने वाले को मालूम उजरत दे दी और बैलों की जोड़ी वाले को हर रोज़ के बदले 1 दिरहम दिया और ज़मीन वाले को लगो करार दिया, यानी कुछ ना दिया। क्या तुम नहीं देखते कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारत को फासद करार दिया और ज़मीन वाले को खेती में से कुछ भी ना दिया बल्कि उसे भेजने वाले के लिए करार दिया, उसके मुताल्लिक़ सहाबा किराम और ताबईन राह के फ़ैसले भी दिलालत करते हैं जो इन्होंने उन लोगों के मुताल्लिक़ फ़रमाए जिन्होंने दूसरों की इजाज़त के बग़ैर ना की ज़मीन पर तामीरात की थीं। हज़रत इब्न मसूद व हज़रत उमर का फ़ैसला। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5846। तर्जुमा 5845। इमरू बिन शोएब ने रिवायत की कि हज़रत उमर ने उस शख्स के मुताल्लिक़ फ़ैसला फ़रमाया जिसने दूसरों की ज़मीन में मकान तामीर कर ली था। ज़मीन के मालिकों ने हक़ तलब किया तो आपने फ़रमाया, अगर उसने उनकी इजाज़त से तामीर की है तो उसके लिए ख़र्चा होगा, और अगर उनकी इजाज़त के बग़ैर तामीर है तो इस मकान को तोड़ना होगा। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5847। तर्जुमा 5846। कासिम बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसी तरह की रिवायत की। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5848। तर्जुमा 5847। कासिम बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत शरी राह से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब बग़ैर इजाज़त से किसी की ज़मीन में काश्तकारी करना। हदीस नंबर 5849। तर्जुमा 5848। हमीद अल-तवील ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से नक़ल किया कि इन्होंने उसी तरह का फ़ैसला इस आदमी के मुताल्लिक़ लिखा जिसने दूसरों की ज़मीन पर मकान तामीर कर ली था या दूसरों की ज़मीन में दरख्त लगाया था। क्या तुम गौर नहीं करते कि इन हज़रात ने मकान बनाने वाले को उसके तोड़ने का हुक्म दिया और उसे मालिक ज़मीन के लिए भी करार नहीं दिया, तो क़ियास का तकाज़ा यह है कि खेती का भी यही हुक्म हो। हज़रत राफ़ा की रिवायत की जो तावील हमने की है वो फ़रीक़ अव्वल की तावील से बेहतर है, ताकि ये हदीस और बयाज़ी मर्द वाली रिवायत का तज़ाद ना रहे। हमने बाब अल-मज़ारत में रिवायत राफ़ा ज़िक्र की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुज़र हुआ जो अपने लिए काश्त कर रहा था। आपने पूछा तो उसने कहा, ये मेरी खेती है, ज़मीन फलों की है और बीज भी मेरा है, जो फसल निकलेगी वो मेरे और मालिक के माबैन निस्फ़ होगी। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुमने सूदी कारोबार किया।
अपना खर्चा वसूल करो। इसका ये मतलब नहीं कि अपना नफ़ा ज़मीन के मालिक से वसूल करो क्योंकि ज़मीन के मालिक ने उसको हुक्म ना दिया था कि वो अपने लिए खर्च करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपना खर्चा इस खेती की पैदावार से वसूल करो और बाकी सदका कर दो। तो हज़रत राफ़ा की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रिवायत का भी यही मतलब है। मन ज़रफ़ी अर्ज़ 11 हदीस, इसमें आपने इसके लिए नफ़ा का जो हुक्म दिया इसका भी यही मतलब है, अपना ख़र्चा लेकर बक़िया सदका कर दो। इस बाब में इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल यही है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5850। तर्जुमा 5849। अबुल ज़बीर ने खबर दी कि इन्होंने जाबिर को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफ़ा का हक़ हर उस शख्स को हासिल है जो ज़मीन या मकान या बाग़ में शरीक हो। इसको फ़रोख्त करना जायज़ नहीं यहाँ तक कि वो अपने शरीक पर पेश करे, फिर वो उसे ले या छोड़ दे। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ उलमा का ख़याल ये है कि शफ़ा सिर्फ़ ज़मीन, बाग़ या मकान में शिराकत की सूरत में जायज़ है, पड़ोस से लाजिम नहीं होता। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। दूसरों ने कहा, तुम्हारे कहने के मुताबिक शफ़ा सिर्फ़ इस शिराकत में साबित होगा जो तक़सीम ना हुई हो। फिर दूसरे इस शरीक को हक़ होगा जिसने उस रास्ता की तक़सीम की हो जिसमें शिराकत बाकी है, फिर इसके बाद मुत्तसिल पड़ोसी को हासिल होगा। तुम्हारे बयान करदा असर में सिर्फ़ इस कदर है कि शफ़ा मुश्तरक ज़मीन, मकान या बाग़ में है, ये तो नहीं कहा गया कि इन्हीं में है और दूसरों में ना होगा। हर शिराकत में इसका वजूब साबित हुआ, इसके अलावा में वजूब की नफ़ी नहीं। और हज़रत जाबिर की रिवायत दूसरे तरीक़े से वारिद है, इसमें इजाफ़ा मौजूद है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाक़ात 135, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 73, नसाई फ़ी अल-ब्यू बाब उसी 109, मसनद अहमद 316। इमाम तहावी का कौल, बाज़ उलमा का ख़याल ये है कि शफ़ा सिर्फ़ ज़मीन, बाग़ या मकान में शिराकत की सूरत में जायज़ है, पड़ोस से लाजिम नहीं होता। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, तुम्हारे कहने के मुताबिक शफ़ा सिर्फ़ इस शिराकत में साबित होगा जो तक़सीम ना हुई हो। फिर दूसरे इस शरीक को हक़ होगा जिसने उस रास्ता की तक़सीम की हो जिसमें शिराकत बाकी है, फिर इसके बाद मुत्तसिल पड़ोसी को हासिल होगा। फ़रीक़ अव्वल का जवाब, तुम्हारे बयान करदा असर में सिर्फ़ इस कदर है कि शफ़ा मुश्तरक ज़मीन, मकान या बाग़ में है, ये तो नहीं कहा गया कि इन्हीं में है और दूसरों में ना होगा। हर शिराकत में इसका वजूब साबित हुआ, इसके अलावा में वजूब की नफ़ी नहीं। और हज़रत जाबिर की रिवायत दूसरे तरीक़े से वारिद है, इसमें इजाफ़ा मौजूद है। दूसरी सनद से रिवायत जाबिर, शफ़ा का मानी किसी शई को मसल से मिलाना और फ़िक़्ह में शिराकत या पड़ोस की वजह से बतकलफ़ किसी चीज़ के मिलाने का दावा करना। इस मसला में दो कौल हैं। जो पड़ोसी ख़रीद की गई ज़मीन में शरीक नहीं, इसके लिए शफ़ा का कोई हक़ नहीं। इस कौल को इमाम मालिक वाओ शाफ़ई और अहमद ने इख्तियार किया है। शिरकत जोअर की वजह से भी शफ़ा है, ये आइमा अहनाफ़ का कौल है। तख़रीज क़ज़ाफ़ी अल-अफ़ज़ल जीम 4 291 वालाशे जीम 2 62। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5851। तर्जुमा 5850। अता बिन अबी रबा ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी अपने पड़ोसी पर शफ़ा का ज़्यादा हक़ रखता है। अगर वो मौजूद ना हो तो इसका इंतज़ार किया जाएगा, बशर्ती का उनका रास्ता एक हो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 73, इब्न माजा फ़ी अल-शफ़ा बाब 2, मसनद अहमद 353। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5852। तर्जुमा 5851। अता ने जाबिर से रिवायत की, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5853। तर्जुमा 5852। अता ने जाबिर से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। इस रिवायत में मबी में हक़ शफ़ा को लाजिम किया गया है, जिसको सिर्फ रास्ता की शिरकत के अलावा शिरकत हासिल ना हो। पस इन दोनों रिवायत का बाहमी तज़ाद नहीं, बल्कि दोनों साबित होकर वाजिब अल-अमल हैं। अबुल ज़बीर वाली रिवायत में शरीक के लिए शफ़ा के हक़ का सबूत है, जिसमें से जो फ़रोख्त हुआ सो फ़रोख्त हुआ। रिवायत अता में इस मबी का जिक्र है जिसमें रास्ता की शिरकत हो। फ़रीक़ अव्वल ने अपने मौक़िफ़ के लिए उन रिवायत से इस्तिदलाल किया है जो फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ की नफ़ी करती हैं। फ़रीक़ अल का एक इस्तिदलाल, फ़रीक़ अव्वल ने अपने मौक़िफ़ के लिए उन रिवायत से इस्तिदलाल किया है जो फ़रीक़ सानी के मौक़िफ़ की नफ़ी करती हैं। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा।
حدیث نمبر 5854 ترجمہ 5853 ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا فیصلہ اس زمین میں فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی، جب حدود متعین ہو جائیں تو کوئی شفاء کا حق نہیں۔ تخریج بخاری فی الشفا باب 1، مسلم فی الانساقات 134، نسائی فی البیو باب 109، ابن ماجہ فی الشفا باب 30، مالک فی الشفا 1، مسند احمد 399۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5855 ترجمہ 5854 ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5856 ترجمہ 5855 سعید اور ابو سلمہ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5857 ترجمہ 5856 عبدالملک بن عبدالعزیز ماجشون نے مالک سے، انہوں نے پھر اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ حد بندی کیے جانے تک شفا ہے، جب حد بندی کر دی گئی تو شفا کا موقع ختم ہو گیا۔ اس روایت سے استدلال تب درست ہوتا جب کہ یہ روایت ثابت ہوتی۔ امام مالک نے اس کو منقطع نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ تک اتصال ثابت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو طریقہ استدلال، حد بندی کر دینے جانے تک شفا ہے، جب حد بندی کر دی گئی تو شفا کا موقع ختم۔ جواب، اس روایت سے استدلال تب درست ہوتا جب کہ یہ روایت ثابت ہوتی۔ امام مالک نے اس کو منقطع نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ تک اتصال ثابت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5858 ترجمہ 5857 ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفا کا فیصلہ فرمایا جس کو تقسیم نہ کیا گیا تھا، جب حدود لگا دی جائیں تو شفا نہیں ہے۔ تخریج روایت 5854 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5859 ترجمہ 5858 مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابی سلمہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ جب اس روایت کا مقطوع ہونا ثابت ہو گیا تو فریق اول کے ہم مقطوع قابل حجت نہیں۔ بالفرض اگر یہ روایت متصل سند سے ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس میں ہماری روایت کے خلاف کوئی دلیل نہیں، جو کہ ہم عطا عن جابر نقل کر آئے ہیں، کیونکہ اس روایت میں ابو ہریرہ کا قول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر تقسیم شدہ میں شفا کا فیصلہ فرمایا، تو اس سے انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے جو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، پھر اس میں فرمایا اذا وقت الحدود فلا شفیع، اور ان کا اجتہادی قول ہے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ نقل کیا نہ نسبت کی۔ اس روایت کو اس وقت ان لوگوں کے خلاف دلیل میں پیش کیا جا سکتا ہے جو پڑوس کی وجہ سے حق شفا کو واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ اس طرح فرمایا ہوتا کہ شفا اس میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ جب حدود قائم کر دی گئیں اس وقت شفا نہیں ہے، تو اس صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقسم چیز میں شفا نہ ہونے کی نفی ہوتی۔ لیکن ابو ہریرہ نے یہاں اس فیصلے کی اطلاع دی جو انہوں نے معلوم کیا، پھر انہوں نے اپنی رائے و اجتہاد سے شفا کی نفی کی، جس کا انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم حاصل نہ ہوا اور دوسرے حضرات کو معلوم ہوا۔ اس روایت کو معمر نے زہری سے روایت کیا، مگر وہ روایت متن و سند دونوں کے لحاظ سے امام مالک سے مختلف ہے۔ روایت ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5860 ترجمہ 5859 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقسم چیز کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جب اس کی حدود مقرر ہو جائیں اور راستے پھیر دے جائیں تو اب شفا نہیں ہو سکتا۔ تخریج بخاری فی الحبل باب 14، والشر کی باب 8-9، والشفا باب 1، ابو داؤد فی البیو باب 73، ترمذی فی الاحکام باب 33، نسائی فی البیو باب 109، ابن ماجہ فی الشفا باب 3، مالک فی الشفا 1-4، مسند احمد 3، 296-399۔ تحاوی کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا، حدیث نمبر 5861 ترجمہ 5860 عبدالرزاق نے معمر سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔
इस रिवायत में हुदूद के वाक़े हो चिकने के बाद शफ़ा की नफ़ी है, उसी तरह रास्तों के मुख्तलिफ कर देने के बाद नफ़ी शफ़ा है, और ये इस बात की दलील है कि रास्ते मुख्तलिफ करने से पहले ख्वाह हद बंदी हो जाए शफ़ा दुरुस्त है। और अब्दुल मलिक ने अता से जो रिवायत की है वो इसके मुवाफ़िक़ है और मालिक रा की रिवायत पर इजाफ़ा है, बस वो इससे औली है। अगरचे रिवायत मालिक रा में ये एहतिमाल भी है कि मकानात और रास्तों की जिस हद बंदी से शफ़ा की नफ़ी की गई है, इससे मुराद ये है कि वो ऐसा मबी है जिसमें किसी की शिरकत नहीं, उसी तरह रास्ता में भी शिरकत ना हो। तो इस तरह इस रिवायत का मफ़हूम रिवायत मुअम्मर की तरह हो गया और इस मानी पर महमूल करना औली है। बल्कि इब्न जरेज ने खुद ज़हरी से ऐसी रिवायत नक़ल की है जो मुअम्मर की रिवायत के मुवाफ़िक़ है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5862। तर्जुमा 5861। इब्न शहाब ने इब्न मुसैयब से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रास्तों की हद बंदी कर दी जाए तो उस वक्त शफ़ा नहीं है। जैसा कि तुमने ज़िक्र किया, शफ़ा शिरकत फ़ी अलमकान और ज़मीन और शिरकत राह से तो लाजिम होता है, ये जवार वाला शफ़ा कहाँ से निकाल लिया? इन रिवायात से वाजिब हवा है। तखरीज नसाई फ़ी अलब्यू बाब 109 मुतगिर यसीर मन अलालिफाज। सवाल, जैसा कि तुमने ज़िक्र किया शफ़ा शिरकत फ़ी अलमकान और नोमीन और शिरकत राह से तो लाजिम होता है, ये जवार वाला शफ़ा कहाँ से निकाल लिया? जवाब, इन रिवायत से वाजिब हवा है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5863। तर्जुमा 5862। क़तादा ने अनस से रिवायत की, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी वो घर का ज़्यादा हक़दार है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अहकाम बाब 31-33, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 73, मस्नद अहमद 4 388 390 5 33 8 12। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5864। तर्जुमा 5863। क़तादा ने अनस से इन्होंने समरा बिन जंदब से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर का पड़ोसी वो घर के शफ़ा का ज़्यादा हक़ रखता है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5865। तर्जुमा 5864। हमाम ने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5866। तर्जुमा 5865। शोबा ने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5867। तर्जुमा 5866। हमीद व क़तादा से इन्होंने हुस्न से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता इसमें समरा का तज़किरा नहीं है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5868। तर्जुमा 5867। इब्न नबी इमरान ने अहमद बिन जनाब से रिवायत की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5869। तर्जुमा 5868। यूनुस ने हुस्न से इन्होंने समरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5870। तर्जुमा 5869। हुक्म ने इससे रिवायत की जिसने अली व अब्दुल्लाह को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाईगी से शफ़ा का फ़ैसला फरमाया। ये रिवायत साबित कर रही हैं कि हमसाईगी से शफ़ा लाजिम है। ये अन मुमकिन है कि ये पड़ोसी शरीक हो, इसलिए कि शरीक को जार कहा जाता है। हदीस में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इस पर दिलालत करे जो आपने ज़िक्र की, लेकिन अबू राफ़ा से ये मरूए है कि इससे मुराद वो पड़ोसी है जो कि शरीक ना था। तखरीज नसाई फ़ी अलब्यू बाब 109, इब्न माजा फ़ी अल-शफ़ा बाब 2 बतगीर यसीर मन अल-लफ़्ज़। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5871। तर्जुमा 5870। अब्बू हयन ने अपने वालिद से इन्होंने इमरू बिन हरीस से उसी तरह की रिवायत की है। हासिल कलाम, ये रिवायत साबित कर रही हैं कि हमसाईगी से शफ़ा लाजिम है। सवाल, ये अन मुमकिन है कि ये पड़ोसी शरीक हो, इसलिए कि शरीक को जार कहा जाता है। जवाब, हदीस में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इस पर दिलालत करे जो आपने ज़िक्र की, लेकिन अबू राफ़ा से ये मरूए है कि इससे मुराद वो पड़ोसी है जो कि शरीक ना था।
तहावी किताब शफा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफा। हदीस नंबर 5872। तर्जुमा 5871। इमरू बिन शरीद कहते हैं कि मेरे पास मसूर बिन मखरमा आए और अपना हाथ मेरे एक कंधे पर रखकर कहा, मेरे साथ साद के पास चलो। चुनूंचे हम साद बिन अबी वकास के मकान पर पहुंचे तो अचानक अब्बू राफ़ा आए और मसूर को कहने लगे कि या तुम इसको नहीं कहते, यानी साद को, ये मेरे घर के 2 कमरे खरीदे। इससे ये दिलालत मिल गई कि जिस पड़ोसी का हमने तज़किरा किया, इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारूफ व मालूम पड़ोसी मुराद लिया है। अब आपको किसने बतलाया कि शरीक को जार कहा जाता है और आपने लुगत अरब में कहम ढूंढा कि शरीक पर जार बोला जाता है। साद कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं 400 देनार क़िस्तवार से ज़्यादा ना दूंगा। इन्होंने मक़तुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या मंजमा का, दोनों हम माने हैं। इन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, मुझे तो 500 दीनार नकद मिल रहे हैं। अगर मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ना सुनी होती, अलजार हक़ बेसिनक़ाफ़ बे है, पड़ोस क़रब की वजह से ज़्यादा हक़दार है, तो मैं तुम पर फ़रोख्त ना करता। औरत को जारा ज़वजहा बोला जाता है। ये दुरुस्त है कि औरत को जारा ज़वजहा से तबीर करते हैं, मगर इस वजह से नहीं कि उसका गोश्त ख़ावनद से मिला हुआ है, और ना ये मुराद है कि मर्द का खून इसके खून से मिला है, बल्कि क़रब की वजह से बोल दिया जाता है। बस उसी तरह जार को जार कहने की वजह अपने पड़ोसी के करीब होना है, इस वजह से नहीं कि वो जिसमें करीब हैं, इसमें वो आपस में खल्तमल्त भी हैं। आपके तो ख़याल शरीफ में आसार को हमेशा ज़ाहिर पर महमूल करते हैं, मगर यहाँ आपने ज़ाहिर क्यों छोड़ दिया जबकि इसके दलाइल भी मौजूद हैं, और गैर ज़ाहिर से मसले को मुताल्लिक़ कर दी जिसकी कोई अदनी दिलालत भी नहीं। फिर सबसे बढ़कर यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवार की वजह से शफ़ा का सबूत मौजूद है, और इसकी तफसीर इस रिवायत में मुलाहज़ा कर ली। तखरीज बुखारी फ़ी अल-शफ़ा बाब 2, अल-हील बाब 14-15, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 73, नसाई फ़ी अल-ब्यू बाब 109, इब्न माजा फ़ी अल-शफ़ा बाब 2, मसनद अहमद 6, 10-390। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5873। तर्जुमा 5872। इमरू बिन शरीद ने अपने वालिद हज़रत शरीद बिन सैयद से रिवायत की है कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी ज़मीन जिसमें किसी का हिस्सा ना था और ना कोई शरीक था, बस पड़ोसी था, वो फ़रोख्त कर दी गया। आपने फरमाया, पड़ोसी अपने क़रब की वजह से ज़्यादा हक़दार है। ये जो कुछ हमने ज़िक्र किया इस बात पर दिलालत करता है कि मुत्तसिल पड़ोसी के लिए पड़ोसी होने की वजह से शफ़ा का हक़ साबित है। इस बाब में जो रिवायत ज़िक्र की गई, इनसे ये साबित हुआ कि चंद वजूह से हक़ शफ़ा साबित होता है। नंबर 1, जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है उसमें शिरकत हो, उसकी तरफ जाने वाले रास्ता में शिरकत हो। नंबर 3, इस जगह के साथ पड़ोस हासिल हो। इनमें से किसी एक चीज़ को भी छोड़ना जायज़ नहीं, और उनको एक दूसरे से मुतज़ाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन वजूह की बुनियाद पर जो हमने वजाहत से ज़िक्र की हैं, रिवायत बाहम मुत्तफ़िक़ हैं। तुमने मज़कूरा असबाब की वजह से हर शै को शफ़ा का हक़दार करार दिया है, तो तुमने बाज़ को छोड़कर दूसरे बाज़ के लिए शफ़ा क्यों कर साबित कर दी, जबकि वो तमाम हाजिर होकर मुतालबा करें, तो इस तरह तुमने बाज़ को बाज़ पर मुक़द्दम किया, और जब वो तमाम ही शफ़ा के हक़दार हैं तो तुमने सबको हक़ क्यों ना दिया। इस तरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अव्वल यानी शरीक इस फ़रोख्त होने वाली चीज़ में हिस्सादार है, तो गोया वो इस चीज़ और इसके रास्ता दोनों में शरीक है, बस इसको रास्ता का हक़ हासिल है जिस तरह कि रास्ता में शरीक को ये हक़ हासिल है, और इसके साथ साथ इसको फ़रोख्त होने वाली चीज़ में मुल्क की शिरकत भी हासिल है, और रास्ते में शरीक को ये चीज़ हासिल नहीं है, बस वो रास्ता में शरीक और पड़ोसी दोनों से मुक़द्दम व औली होगा, और जो रास्ता में शरीक है उसको इस शिरकत के साथ साथ फ़रोख्त होने वाली चीज़ के साथ रास्ता का इत्तिसाल हासिल है, जो कि असबाब शफ़ा में से है, और पड़ोस भी हासिल है, इसलिए वो पड़ोसी पर मुक़द्दम है कि इसको रास्ता की मलकियत हासिल है, इसलिए हमारे यहाँ ये पड़ोसी से मुक़द्दम होगा। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज रिवायत 5871 की तखरीज मुलाहज़ा कर ली। काज़ी शरीक रा का ताईदी कौल। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5874। तर्जुमा 5873। मुहम्मद ने शरी से और मेरे ख़याल में अशत ने शबी और इन्होंने शरी से नक़ल किया कि शरीक शफ़ी से ज़्यादा हक़दार है और शफ़ी दूसरों से ज़्यादा हक़दार है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा। हदीस नंबर 5875। तर्जुमा 5874। हशीम ने यूनुस वाओ हश्शाम से दोनों ने मुहम्मद से रिवायत की है। तहावी किताब शफ़ा का बयान, बाब पड़ोस की वजह से शफ़ा।
حدیث نمبر 5876۔ ترجمہ 5875۔ حشام نے محمد سے، انہوں نے شری سے اسی طرح روایت کی ہے۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5877۔ ترجمہ 5876۔ جابر نے عامر سے، انہوں نے شری سے نقل کیا، شفا دو طرح کا ہے۔ نمبر 1 پڑوس کا شفا، نمبر 2 شریک کا شفا۔ سوال، حضرت عثمان کا قول تو اس کے مخالف ہے، ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5878۔ ترجمہ 5877۔ منصور بن ابی سلبہ نے ابان بن عثمان سے نقل کیا کہ حضرت عثمان نے فرمایا، جب حدود واقع ہو جائیں تو حق والے کا حق نہ روکا جائے اور نہ شفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ قول حضرت عثمان سے اس طرح بھی مروی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور اس میں بھی تمہاری دلیل موجود نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جب حدود مقرر ہو جائیں، یعنی تمام حقوق کی، اور اس میں راستہ بھی ڈال دیا جائے تو اس وقت شفا نہیں۔ تو یہ روایت تو ہماری روایت کے موافق بن گئی، جیسا کہ جابر کی روایت مذکور ہوئی۔ ازا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفیہ، اگر بقول آپ کے اس کی تعویل وہی ہو جو آپ کر رہے ہیں تو روایت سعد اور مسعود بن مخرمہ اور ابو رافع اس کے خلاف ہوں گی۔ حضرت عمر سے بھی اس بارے میں مروی ہے۔ جواب، یہ قول حضرت عثمان سے اس طرح بھی مروی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور اس میں بھی تمہاری دلیل موجود نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جب حدود مقرر ہو جائیں، یعنی تمام حقوق کی، اور اس میں راستہ بھی ڈال دیا جائے تو اس وقت شفا نہیں۔ تو یہ روایت تو ہماری روایت کے موافق بن گئی، جیسا کہ جابر کی روایت مذکور ہوئی۔ ازا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفیہ، اگر بقول آپ کے اس کی تعویل وہی ہو جو آپ کر رہے ہیں تو روایت سعد اور مسعود بن مخرمہ اور ابو رافع اس کے خلاف ہوں گی۔ روایت حضرت عمر۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5879۔ ترجمہ 5878۔ اون بن عبید اللہ بن ابی رافع نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، جب حد بندی کر دی جائے اور لوگ اپنے اپنے حقوق پہچان لیں تو اس وقت کوئی شفا نہیں حاصل۔ تو ہم نے جو حضرت عثمان سے نقل کیا، یہ روایت عمر اس کے موافق ہو گئی، اور اس کی وجہ سے حدیث عثمان کا سا احتمال اس میں بھی ہوگا۔ اس کے مخالف حضرت عمر کا قول۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5880۔ ترجمہ 5879۔ ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شری کی طرف لکھا کہ متصل پڑوسی کے لیے شفا کے حق کا فیصلہ کیا جائے، اور ابن عباس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریک فی الطریق کے لیے شفا ثابت کیا۔ روایت ابن عباس۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5881۔ ترجمہ 5880۔ ابن ابی ملیکہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریک شفیع ہے اور شفا ہر چیز میں ہے۔ تخریج ترمذی فی الاحکام، باب 34۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5882۔ ترجمہ 5881۔ عطا نے جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں شفا کا فیصلہ فرمایا۔ جب راستہ میں شریک کو شریک کہا جاتا ہے تو وہ اس میں داخل ہوگا جو شفا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم یہ روایت پیش کر رہے ہو حالانکہ تم ہر چیز میں تو شفا کے قائل نہیں، مثلاً حیوان وغیرہ، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا، اس طرح اس روایت کا مفہوم نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے شفا ہر چیز میں ہے، یعنی تمام گھروں، بنجر و آباد زمینوں میں، اور اس کی دلیل ابن عباس کی یہ روایت ہے۔ طحاوی، کتاب شفا کا بیان، باب پڑوس کی وجہ سے شفا۔ حدیث نمبر 5883۔ ترجمہ 5882۔ عطا نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حیوان میں شفا نہیں۔ تخریج بخاری فی الشفا باب 1، مسلم فی الانساقات 134، نسائی فی البیو باب 108، ابن ماجہ فی الشفا باب 3، دارمی فی البیو باب 83، مالک فی الشفا 1، مسند احمد 372، پنچ 326۔ طحاوی، کتاب اجارہ کا بیان، باب تعلیم قرآن کے لیے کسی کو اجرت پر رکھنا۔ حدیث نمبر 5884۔ ترجمہ 5883۔ شبی نے خارجہ بن سلت سے، انہوں نے اپنے چچا سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوٹے تو ہمارا گزر ایک عرب قبیلہ کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے ہم سے کہا، تم اس بڑے عالم کی طرف سے بہتری لائے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دوائی یا جھاڑ یا اور کوئی چیز ہے؟
क्योंकि हमारे पास एक दीदा बैरूमी जकरा है। वो फरमाते हैं कि हमने कहा हूँ। चुनूंचे वो इस दीदा को हमारे पास लाए। मैंने इस पर 3 रोज़ सुबह व शाम सूरत फातिहा पढ़ी। में अपने लाभ को जुमा करके इस पर थोपता रहा, गोया वो रशी से खल गया। इन्होंने मुझे कुछ उजरत दी। मैंने कहा जब तक मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक दरियाफ्त ना कर लूँ इस वक्त तक ना लूँगा। मैंने दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया इसको खाओ। मुझे अपनी उम्र की कसम है जो आदमी बातिल झाड़ फूंक से खाए तो वो बातिल और नाजायज़ है। तूने तो सच्चे दम से खाया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल्तिब बाब 19 मसनद अहमद 5211। इजारा तमलीक मुनाफा मअलौज़ को कहा जाता है। तालीम कुरान मजीद पर उजरत के सिलसिला में एक राय ये है तालीम कुरान पर उजरत में कोई हरज नहीं है। नंबर 2 तालीम कुरान पर उजरत जायज़ नहीं है। उस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है। तहावी किताब इजारा का बयान बाब तालीम कुरान के लिए किसी को उजरत पर रखना। हदीस नंबर 5885। तर्जुमा 5884। अबुल-मुतुकल नाजी ने अब्बू सईद खदरी से रिवायत की है कि असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा में शरीक थे। उनका गुज़र एक अरब कबीला के पास से हुआ तो इन्होंने पूछा किया तुम में से कोई झाड़ फूंक कर लेता है? हमारे कबीला के सरदार को सांप ने डस लिया या इसको कोई अर्ज़ा पेश आ गया है। अब्बू सईद कहते हैं कि एक आदमी ने फातिहा अलकता पढ़कर दम कर दी तो उसने बकरियों का एक गिला दिया। इस आदमी ने लेने से इनकार कर दी। फिर इस आदमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया तूने किस चीज़ से दम किया? इस आदमी ने कहा फानहा अलकताब से। आपने फरमाया तुम्हें किया मालूम कि वो झाड़ का काम देती है? अब्बू सईद कहते हैं फिर आपने उसको लेने का हुक्म दिया और फरमाया इसमें मेरा भी एक हिस्सा रख लो। इन आसार को सामने रखते हुए इन्होंने कहा कि तालीम कुरान पर उजरत में हरज नहीं। तालीम कुरान पर उजरत जायज़ नहीं जिस तरह की नमाज की तालीम पर उजरत जायज़ नहीं। इस सिलसिला में जो रिवायत पेश की गई हैं इनमें जिस उजरत का जिक्र है वो कुरान मजीद की तालीम पर नहीं वो दम पर उजरत है और इसमें कुरान मजीद पर उजरत का कसद नहीं किया गया। और उसमें तो हम भी यही कहते हैं कि दम करने और हर कस्म के इलाज मुआलजा पर उजरत दुरुस्त हैं, अगरचे हम ये जानते हैं इस पर उजरत लेने वाला बाज़ औक़ात कुरान मजीद के किसी हिस्सा के साथ भी दम करता है। एक दूसरे को दम करना वाजिब नहीं, लिहाजा अगर वो ऐसे अमल पर इजारा करें जो उन पर लाजिम ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं, मगर लोगों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे को कुरान मजीद सिखाएं क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तबलीग है। मगर जो उनमें से तालीम देगा तो वो बाकी लोगों की तरफ से किफ़ायत करने वाला होगा। जैसा कि नमाज जनाजा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है मगर बाज़ के अदा कर लेने से बाकी की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी। और अगर कोई शख्स किसी से अपने रिश्तेदार के नमाज जनाजा पढ़ने की उजरत मांगेगा तो ये जायज़ नहीं है क्योंकि वो इस अमल की उजरत मांग रहा है जो इस पर लाजिम है। उसी तरह कुरान मजीद भी एक दूसरे को सिखाना फ़र्ज़ है, अलबत्ता बाज़ के सिखा देने से बाकी की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी। फिलिहाजा अगर कोई किसी को तालीम कुरान के लिए उजरत पर रखे तो ये इजारा और उजरत दोनों नाजायज़ हैं क्योंकि इस फ़र्ज़ अमल पर इजारा किया है और इस अमल को सक़ूत फ़र्ज़ के लिए उसे खुद करना लाजिम था। मगर इजारों में मज़दूर अपने मसताजर के लिए अमल करता है तभी तो इजारा दुरुस्त होता है और वो बदल का मालिक बनता है। आपने तालीम कुरान मजीद के सिलसिले में जो बात कही है किया इस पर कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनक़ूल है? तो इसके जवाब में कहा जाएगा इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायत वारिद हैं। मसलन ला ताक़लवा बिलकुरान नंबर 2 हज़रत इबादा से मरूई है कि मैं बाज़ असहाब सफ़ा को कुरान मजीद पढ़ाता था। इनमें से एक ने मुझे एक कमान हदिया में दी और इसरार किया कि इसको राह खुदा के लिए कबूल फरमाएं। मैंने ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़िक्र की तो आपने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें हक़ की कमान का तोहफ़ा डालें तो उसे कबूल कर लो। तखरीज बुखारी फ़ी अल्तिब बाब 33, मुस्लिम फ़ी अस्सलाम 65-66, मसनद अहमद 3-244। फ़रीक़ अव्वल का मौक़िफ़ उन आसार को सामने रखते हुए इन्होंने कहा कि तालीम कुरान पर उजरत में हरज नहीं। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ तालीम कुरान पर उजरत जायज़ नहीं जिस तरह की नमाज की तालीम पर उजरत जायज़ नहीं। मौक़िफ़ अव्वल का जवाब इस सिलसिला में जो रिवायत पेश की गई हैं इनमें जिस उजरत का जिक्र है वो कुरान मजीद की तालीम पर नहीं वो दम पर उजरत है और इसमें कुरान मजीद पर उजरत का कसद नहीं किया गया। और उसमें ते वहम भी यही कहते हैं कि दम करने और हर कस्म के इलाज मुआलजा पर उजरत दुरुस्त हैं, अगरचे हम ये जानते हैं इस पर उजरत लेने वाला बाज़ औक़ात कुरान मजीद के किसी हिस्सा के साथ भी दम करता है। वजह जुवाज़ एक दूसरे को दम करना वाजिब नहीं, लिहाजा अगर वो ऐसे अमल पर इजारा करें जो उन पर लाजिम ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं।
मगर लोगों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे को कुरान मजीद सिखाएं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तबलीग है, मगर जो उनमें से तालीम देगा तो वो बाकी लोगों की तरफ से किफ़ायत करने वाला होगा। जैसा कि नमाज जनाजा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है, मगर बाज़ के अदा कर लेने से बाकी की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी। और अगर कोई शख्स किसी से अपने रिश्तेदार के नमाज जनाजा पढ़ने की उजरत मांगेगा तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो इस अमल की उजरत मांग रहा है जो इस पर लाजिम है। उसी तरह कुरान मजीद भी एक दूसरे को सिखाना फ़र्ज़ है, अलबत्ता बाज़ के सिखा देने से बाकी की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी। फिलिहाजा अगर कोई किसी को तालीम कुरान के लिए उजरत पर रखे तो ये इजारा और उजरत दोनों नाजायज़ हैं, क्योंकि इस फ़र्ज़ अमल पर इजारा किया है और इस अमल को सक़ुत फ़र्ज़ के लिए उसे खुद करना लाजिम था। मगर इजारों में मज़दूर अपने मसताजर के लिए अमल करता है तभी तो इजारा दुरुस्त होता है और वो बदल का मालिक बनता है। सवाल: आपने तालीम कुरान मजीद के सिलसिले में जो बात कही है, क्या इस पर कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनक़ूल है? जवाब: इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायत वारिद हैं। मसलन ला ताक़लवा बिलकुरान नंबर 2 हज़रत इबादा से मरूई है कि मैं बाज़ असहाब सफ़ा को कुरान मजीद पढ़ाता था। इनमें से एक ने मुझे एक कमान हदिया में दी और इसरार किया कि मैं इसको राह खुदा के लिए कबूल फरमाऊं। मैंने ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़िक्र की तो आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें आग की कमान का तोहफ़ा डालें तो उसे कबूल कर लो। तखरीज: अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 36, इब्न माजा फ़ी अल-तजारात बाब 8, मसनद अहमद पहुँच 315। हमने इन रिवायत को बाब अल-तज़व्वुज अली सूरत मन अल-कुरान किताब अल-निकाह में ज़िक्र किया है। इस सिलसिला की मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब इजारा का बयान बाब तालीम कुरान के लिए किसी को उजरत पर रखना। हदीस नंबर 5886। तर्जुमा 5885। मतरफ बिन शखीर ने उस्मान बिन अबी अलास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा मुअज्जिन मुकर्रर करो जो अज़ान पर उजरत ना ले। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत पर अज़ान को नापसंद फरमाया। तखरीज: तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 41, नसाई फ़ी अल-अज़ान बाब 32, इब्न माजा फ़ी अल-अज़ान बाब 3, मसनद अहमद 4217। रिवायत इब्न उम्र। तहावी किताब इजारा का बयान बाब तालीम कुरान के लिए किसी को उजरत पर रखना। हदीस नंबर 5887। तर्जुमा 5886। यही अलबका से मरूई है कि एक आदमी ने इब्न उम्र को कहा, मुझे अल्लाह ताला की खातिर तुमसे मोहब्बत है। इब्न उम्र ने फरमाया, मगर मैं तुमसे अल्लाह ताला की खातिर बोझ रखता हूँ, क्योंकि तुम अपनी अज़ान पर उजरत लेते हो। इन रिवायत से साबित होता है कि अज़ान पर किसी को उजरत देकर रखना मकरूह है और कुरान मजीद की तालीम पर इजारा यही हुक्म रखता है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद की एक भी आयत को पहुँचा देने का हुक्म फरमाया है और अपने पैगम्बर पर तबलीग को फ़र्ज़ फरमाया और फरमाया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया इसको पहुँचा दें, और अगर आप ऐसा ना करें तो आपने अपनी रिसालत की तबलीग ना की और अल्लाह ताला आपको लोगों से महफूज रखेगा। या अहा अल रसूल बलग मा नज़ल अलैक। तबलीग रिसालत के सिलसिला में मज़ीद फरमाया। तहावी किताब इजारा का बयान बाब तालीम कुरान के लिए किसी को उजरत पर रखना। हदीस नंबर 5888। तर्जुमा 5887। अब्बू कबडशा सलूली ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलगा अन्नी वला आयत कि एक आयत कुरान भी हो तो वो भी मेरी तरफ से पहुँचाओ, और बनी इसराइल की बातें नकल करने में हरज नहीं, और जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला फिल्म या तबोआ मैको अदाओ मीन अलनार तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर तबलीग को लाजिम फरमाया। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरफ से बात के पहुँचाने और दूसरों से बात नकल करने में फ़र्क को जिक्र करते हुए फरमाया, बनी इसराइल से बात बयान करने में हरज नहीं, यानी तुम पर उनसे बयान ना करने में कुछ गुनाह नहीं। बस इस पर इनाम वाओ उजरत को तलब करना जो कि इस पर फ़र्ज़ है, तो ये फ़र्ज़ पर उजरत को चाहना है जो कि इस पर हराम है, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए अमल करना है ताकि फ़रीज़ा की अदायगी हो, और जो अमल दूसरे के लिए किया जाए मसलन झाड़ फूंक वग़ैरह अगरचे कुरान मजीद की आयत से हो या इलाज वग़ैरह, इस पर उजरत जायज़ है और हलाल है। इस बात को सामने रखने से आसार मज़कूरा के मानी दुरुस्त हो जाता है और इनमें मुनाफ़ात और तज़ाद नहीं रहता। ये तमाम इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज बुखारी फ़ी अहादीस अल-अंबिया बाब 50, तिर्मिज़ी फ़ी अल-इल्म बाब 13, दारमी फ़ी अल-मुक़द्दिमा बाब 46, मसनद अहमद 2, 159-202।
तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5889। तर्जुमा 5888। साहब बिन यजीद ने बयान किया कि हज़रत राफ़ा बिन खदीज ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाले की कमाई नापाक है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 4041, तिरमिज़ी फ़ी अलब्यू बाब 46, नसाई फ़ी अलसीद बाब 15, मसनद अहमद 3464 4141। इस सिलसिला में एक फ़रीक़ का कौल ये है कि उजरत हजरम हराम है। इस कौल को इमाम अहमद रा ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का कौल ये है कि ये उजरत जायज़ है और अदम जुवाज़ की रिवायत तमाम तर मनसूख़ हैं। अलैनी स्वाद 556। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5890। तर्जुमा 5889। साहब बिन यजीद ने बयान किया कि मैंने राफ़ा बिन खदीज को बयान करते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5891। तर्जुमा 5890। अता ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाले की कमाई हराम है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5892। तर्जुमा 5891। अता ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5893। तर्जुमा 5892। अब्दुलअज़ीज़ बिन ज़ियाद ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरम की कमाई को हराम करार दिया। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5894। तर्जुमा 5893। सईद ने हमें मतला किया कि औन बिन अबी हजीफ़ा ने बयान किया कि मेरे वालिद ने एक सनगी लगाने वाले गुलाम को ख़रीदा, फिर इसके सनगी लगाने वाले आलात तोड़ दे। मैंने कहा अब्बा जी आपने ये आलात क्यों तोड़ डाले? तो फरमाने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत लेने से मना फरमाया। इमाम तहावी रा कहते हैं इस रिवायत में हजरम की कमाई के हराम होने की कोई दलील नहीं है। उस रिवायत को जिक्र करने का मकसद ये है कि किसी को ये वहम ना हो कि हम इससे बेखबर हैं। बस इस रिवायत से इतनी बात मालूम होती है कि हज़रत अबू जहीफ़ा ने उसको नापसंद करते हुए ऐसा किया। रहा ये सवाल कि खून की कीमत से मना फरमाया तो इसका इतलाक़ खून फ़रोख्त करने पर होता है, इसके अलावा नहीं। बाज़ लोगों ने कहा कि हजरम की कमाई मकरूह है, उसकी दलील मुंदरजा बाला रिवायत हैं। दूसरों ने कहा सनगी लगवाने का पेशा गंदा पेशा है, आदमी को चाहिए कि वो अपने को इस पेशे में मुलव्वस करके अपने को ऐबदार ना करे और इसको इख्तियार ना करे, बाकी बज़ात खुद ये हराम नहीं। दलील ये रिवायत हैं। तखरीज मसनद अहमद 4 308 309। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5895। तर्जुमा 5894। अब्दुल्लाह बिन तावास ने अपने वालिद से इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और हजरम को इसकी मजदूरी इनायत फरमाई। तखरीज बुखारी फ़ी अलाजारा बाब 18, वालब्यू बाब 39, मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 65, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 38, इब्न माजा फ़ी अल्तजारात बाब 10, मसनद अहमद 190 333 351 241 365 250 292। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5896। तर्जुमा 5895। हसीम बिन हुक्म जैज़ी ने अफ़ान बिन मुस्लिम। सनद नंबर 2 अहमद बिन दाऊद बिन मूसा ने सहल बिन बिकार ने वहीब ने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5897। तर्जुमा 5896। शुबी ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम हजरम की तरफ पैगाम भेजा, बस उसने सनगी लगवाई तो आपने इसको एक मद या निस्फ मद इसकी मजदूरी इनायत फरमाई। इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर ये हराम होती तो आप इसको इनायत ना फरमाते।
तखरीज रिवायत 5895 मुलाहजा हो। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5898। तर्जुमा 5897। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और हजरम को इसकी उजरत इनायत फरमाई। अगर ये हराम होती तो आप इसको इनायत ना फरमाते। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5899। तर्जुमा 5898। अब्बू तालिब ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत की है, एक हजरम का नाम अबू तैबा अल हजम था, उसने आपको सनगी लगाई तो आपने उसको इसकी मजदूरी इनायत फरमाई और इसके खराज में से कुछ हिस्सा कम कर दी, या इसके मालिकों ने इससे खराज का कुछ हिस्सा कम कर दी। इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर ये हराम होती तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इनायत ना फरमाते। तहावी किताब इजारा का बयान। बाब हजरम के लिए सनगी लगाने की उजरत जायज़ है या नाजायज़। हदीस नंबर 5900। तर्जुमा 5899। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी खनचवाई, फिर हजरम को एक सा गल्ला देने का हुक्म फरमाया और इसके मालिकों को हुक्म फरमाया कि वो इसके खराज में से कुछ कम कर दें। तखरीज अखरज बुनु बुखारी फ़ी अलब्यू बाब 39, वालाजारा बाब 17-19, मुस्लिम फ़ी अंसाकात 64-66, अब्बू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 38, मालिक फ़ी अल इस्तीज़ान 26, मसनद अहमद 1 365-282।